सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। तो जैसे कि वीडियो का टॉपिक आपने देख रहे हो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में। एंड जोमेटो में जो वीकली मिनिमम गारंटी होता है उसके बारे में बात करेंगे। गाइस एक बात बता दो आप लोगों को कि मैंने जो है गाँव गया था लास्ट का महीने में, फरवरी का 15 से लेके मार्च का 15 तक मैं गाँव में था, मतलब छुट्टी में था। और मार्च का जो लास्ट वीक था उस वीक में मैंने काम करना जो है शुरू किया और सोचा कि चलो इस वीक में मैंने जो है माइन जी कर लूँगा। यानी माइन जी मतलब मिनिमम बिजनेस गारंटी, ठीक है। मिनिमम बिजनेस गारंटी अभी बैंगलोर में चल रहा है। 160 ऑर्डर में 10,000 रुपीज़ है। पहले 150 ऑर्डर में था, तो 150 ऑर्डर में 1000 रुपीज़ था पहले, अभी 160 ऑर्डर में 10,000 रुपीज़ है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कर लूँगा। देखो, अगर आप कोई भी सिस्टम को अगर आप बिलीव कर लेते हो तो आपको वो चीज़ होता जरूरी है। एक डायलॉग है ना शाहरुख खान का कि कोई चीज़ का अगर आप पाने के लिए तरसते हो तो पूरा कायनात आपको उसी चीज़ से मिलाने के लिए काम कर जाता है। और उसका प्रूफ देखो, सबसे पहला जो प्रूफ है वो है वीरेंद्र भाई। हमारा वीरेंद्र भाई आज जो है कंटिन्यू मेरे हिसाब से 2-3 महीना कंटिन्यू कर रहा है। 10,000 का हर वीक कर रहा है। हाँ, बीच में 1-2 वीक छोटा जरूर है उनके हाथ से, बट कंटिन्यू काम कर रहा है। आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा मैं किस तरीके से काम किया था इस पूरा वीक में। ये जो 10,000 का जर्नी था मेरा, किस तरीके से अर्निंग किया था, कितना जो है डेली का डेली ऑर्डर किया था, कितना घंटा मैं लॉगिन था, पूरा पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक जो है जोमेटो में ज्वाइन नहीं किए हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है जो आप जोमेटो में काम करना चाहती हो या फिर आप जो है जोमेटो में काम कर रहे हो। दो ऐसा कारण है जिसके जरिए से आप जो है इस वीडियो को देख रहे हो। तो अगर आपने जोमेटो में ज्वाइन नहीं किया तो मेरे साथ व्हाट्सएप में चैट करो, और ताकि मैं आपको रेफ़र कर दूं। आपको रेफ़र करने से मुझे ही फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, ज्वाइनिंग मिल जाएगा। मेरे तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा किस तरीके से काम करता है करके। मेरा इस वीक किस तरीके से था, कितना अर्निंग किया डेली के डेली, और कितना जो है टारगेट किस तरीके से मतलब अचीव किया। थोड़ा कुछ बात है जो मैं लिख के रखा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस वीक में मैंने बहुत से दिन बोले तो एक 5 दिन 7 दिन के अंदर 5 दिन मैं घर में लंच ही नहीं किया था, मतलब बल्कि लंच ही नहीं किया था, ठीक है। दोपहर का खाना जो है नहीं खाया इस 7 दिन के अंदर। मंडे के दिन में खाया था और सैटरडे के दिन में घर में आया था, उस दिन जो है घर में लंच किया। उसके बाद 5 दिन लंच नहीं किया। जो भी खाया शाम के टाइम पे पानी पूरी मसाला पूरी खाया, और वो भी कितना बजे, शाम के टाइम बताऊँ तो 5-6 बजे खाया कभी कभी। एक दिन जो है होटल में खाया था, दोपहर का सुबह का नाश्ता नहीं किया था, 11 बजे खाया था जो है सेट डोसा। उसके साथ साथ देखो कि 2 दिन मेरे को गुड ऑर्डर नहीं था आया था, मतलब इस वीक के अंदर 2 दिन मुझे अच्छा ऑर्डर नहीं आया था। मंडे के दिन में मैंने 20 ऑर्डर किया और ट्यूसडे के दिन में मुझे खाली 18 ऑर्डर मिला था, बल्कि मेरा लॉगिन आवर्स बहुत अच्छा था। बैक टू बैक ऑर्डर्स नहीं आया था, ऑर्डर्स जो है मुझे नहीं मिला था। उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि सैटरडे के दिन में शायद जो है मुझे बहुत ही ऑर्डर कम हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हुआ था। और मैं क्रिकेट का दीवाना हूँ, क्रिकेट जब चलता है मैं सभी कुछ काम छोड़ के बैठ जाता हूँ, खाली जो है उसका रिकॉर्ड देखता हूँ, उसका जो है स्टैटिस्टिक देखता हूँ। मगर ये जो था इस वीक में 2 दिन कंटिन्यू क्रिकेट था, और 2 दिन मतलब क्रिकेट था, और उस 2 दिन को मैंने देखना नसीब नहीं हुआ, मतलब पढ़ना भी नसीब नहीं हुआ। कल क्या हुआ, संडे के दिन में क्रिकेट चल रहा था और वो टाइम पे मेरा भी हालत ख़राब हो रहा था। तो ग्रुप में मैं जब मैसेज किया तब जो है वीरेंद्र भाई का ऑर्डर कंप्लीट हो गया था। वीरेंद्र भाई जो है ऐसा आदमी है कि सुबह से काम करते हैं और 1 आवर में 1 घंटे में 2 ऑर्डर उनका एवरेज आ जाता है। किस तरीके से आता है समझ में नहीं आता है, मगर बंदा तो जो है समझो कि आईपीएस का यूपीएससी बोर्ड का जो आईएएस ऑफिसर का जो एग्जाम रहता है ना, वो इस तरीके से एग्जाम क्लियर कर रहा है। उसी तरीके से डेली का डेली जो है सुबह में 10 बजे शुरू करता है, 10 साढ़े 10 11 बजे शुरू करते हैं, और रात को 9:30-10 बजे के अंदर उनका कंप्लीट हो जाता है। और डेली का 22-23 ऑर्डर्स समझ में नहीं आता किस तरीके से करता है। तो 10:30 बजे उनका कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट हो जाने के बाद क्या किया, मैं जो है कम्युनिटी देख रहा था, तो वीरेंद्र भाई ने बोला ठीक है आप काम करते रहो और ऑर्डर करते रहो, मैं जो है आपको कम्युनिटी करके सुनाता हूँ। तो कम्युनिटी 2 आवर, लास्ट का 2 आवर, हालांकि लास्ट का 2 आवर बहुत ही खतरनाक था। मतलब मैं मेरा ऑर्डर भी कर रहा था और वीरेंद्र भाई जो है मुझे सुना रहे थे कितना चार हुआ, क्या विकेट गया नहीं गया। एक बात जरूर बोला था कि भाई टेंशन मत लो ब्रो,
इंडिया जरूर जीतेगा। तो ऐसा ही हुआ। और एक बात बोला था, ब्रो टेंशन मत लो, आपका भी 28 ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसे ही हो गया। लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये वीक में मैं देखा, जब मैं जालाहल्ली में था लोकेशन में, मुझे 3 बार ऐसा लोकेशन आया जो कि हुस्कूर रोड में है। माकली, अगर आप बेंगलोर से हो तो माकली जो लोकेशन है, उधर से जो हुस्कूर रोड है, उसी रोड में एक अपार्टमेंट, नया अपार्टमेंट बन रहा है। कोई टाटा ब्लू ऐसा कुछ जो है, होम्स कुछ नाम है, और कानबा गार्डन सिटी नाम है। उसमें 36 टावर तक है, मतलब मैं उतना देखा हूँ, उसके और नहीं है, मालूम नहीं है। 36 बिल्डिंग है। तो उधर तक ऑर्डर था, 3 ऑर्डर था मुझे। वहाँ से जो लोकेशन था, आचार्य कॉलेज या फिर सप्तगिरी कॉलेज से, उस लोकेशन से जाने के लिए 10 किलोमीटर है उधर से। और रोड भी इतना सुनसान है, अगर आप दिन के टाइम पे जाओगे तो आपको जो है डर लगना शुरू हो जाएगा। और रात को 11, साढ़े 11 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे उस रोड में जाओगे तो बहुत ही खराब लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जोमेटो वाला का टेंशन है। मैंने बहुत सारे जो है पॉइंट्स लिख के रखा हूँ कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहती हो तो कमेंट करके बताओ कि जोमेटो वालों ने किस तरीके से हमें जो है अच्छा कर पाए। जैसे कि जोमेटो वाला कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छा कर रहा है, कस्टमर को अच्छा सपोर्ट देने के लिए ऑप्शन कर रहा है। उसी तरीके से अगर जोमेटो वालों ने हमें उस तरीके से सपोर्ट करे तो शायद हमारा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप चाहती हो तो कमेंट करो, उसके लिए भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। सैटरडे के दिन में दोस्तों क्या हुआ था, दोपहर में मैं अच्छा ऑर्डर कर रहा था, और दोपहर में एकदम मेरा जो ऑर्डर था मेरा घर के करीब था, सैटरडे के दिन में। तो घर के करीब था। मेरा वाइफ ने फ़ोन किया, कहाँ पर हो? मैं बोला घर के पास हूँ। वो बोला कि आ जाओ, घर में आके खाना खा लेके फिर निकल जाओ। तो आदमी कहीं ना कहीं जो है, अगर वो घर में आ जाता है ना, तो खाना खाने बैठ जाता है तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है। ये तो मेरा 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 नेचर है, आप लोगों को क्या होता है मालूम नहीं है। तो घर में आया, ज़्यादा खाना खा लिया, तो जिसम थोड़ा रेस्ट लेने बोला, तो सो गया तो मैं 2:30 को लॉग आउट करके घर में आया था, और फिर से लॉगिन किया 5:30 या फिर 5:40 को। तो उसमें क्या हुआ, वो जो 3 घंटे का जो मतलब काम करने का नहीं किया था, वो टाइम पे मेरे हिसाब से दोस्तों 3-4 ऑर्डर तो होने वाला था। और उसी 3-4 ऑर्डर दोस्तों मुझे जो है संडे के दिन में हो गया, मतलब उसी टेंशन हो गया। और उस दिन जो मैं घर में आया था, वीरेंद्र भाई को भी नहीं बोला कि मैं घर में आया था करके, काम नहीं कर रहा था करके, क्योंकि अगर वीरेंद्र भाई सुन लेंगे कि मैं सैटरडे के दिन में घर में आया था और 3 घंटा सो गया था, तो मतलब सोचेगा क्या भाई काम करने का दिल नहीं है। तो भाई को, वीरेंद्र भाई को भी नहीं बोला था। इसी वीडियो के जरिए से मैं बता रहा हूँ। तो डेली का डेली वर्क आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से किया था। किस जो है डेली का डेली मैंने यहाँ पे 23 करके ऑर्डर करने का इरादा था, मतलब किया है। टारगेट तो उतना ही था 23 करके, कभी 18 हुआ, कभी 20 हुआ, दिखाऊंगा आपको जरूर। लास्ट का 1 महीने तक मैं काम नहीं किया। बट देखो यार, जिंदगी में क्या होता है, अगर आदमी कोई भी एक चीज़ करने के लिए काम करता है, हार्ड वर्क करता है, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करता है, डिटरमाइंड होकर काम करता है, एकदम परफेक्ट जो है काम करना ही है, मुझे रिजल्ट आना ही है, इस तरीके से अगर आप कोई बंदा काम करता है, तभी जाकर कोई बंदा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी काम डायरेक्ट हार्ड मेहनत करोगे, हार्ड एंड मेहनत करोगे, और आपका एक लगन से काम करोगे, तो कोई चीज़ दुनिया में जो है ऐसा नहीं है कि आप उस मकाम तक पहुंच नहीं सकते हो। ज़िंदगी में सब कुछ आसान है अगर आप हार्ड वर्क के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, डिटरमाइंड होकर काम करो। तो 1 महीना काम नहीं किया था, मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं बहुत धूप भी है रोड में, खाना खाने का टेंशन है, पानी नहाने का टेंशन है, हो पाएगा या फिर नहीं। पहले 150 था, उसमें ही मुझे बुखार आता था 150 ऑर्डर करने के लिए, और उसके ऊपर और एक 10 ऑर्डर ज़्यादा कर दिया, तो टोटल 160 ऑर्डर हो गया। होगा क्या नहीं करके मेरा भी दिमाग खराब हो रहा था। बट मेरा जो सिस्टम था उनको मैं बताया, मतलब मेरा जो अंदर जो सिस्टम है कि हो सकता है, तुम भी कर सकते हो, क्योंकि वीरेंद्र वो कर रहा है हर वीक में, तो तुम भी कर सकते हो। अभिषेक भी कर रहा है, शरद ब्रो अभी उनका बुखार है, फीवर है। गाइस आप लोग भी शरद ब्रो के लिए दुआ करो, क्योंकि वो अभी गांव में है, हसन में है, उसका फीवर है बोलता था मतलब फ़ोन किया था। जिन लोग भी आप में से किसी भी यानी आदमी, किसी भी भाई लोग मेरा जो भी 160 ऑर्डर कर रहे हो, आप लोगों के लिए दिल से सैल्यूट है। ये दिल इधर है मालूम नहीं है, बट तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से, मतलब बॉटम ऑफ द हार्ट से आप लोगों के लिए सैल्यूट किए। इतना गर्मी में आप लोग जो है इस ऑर्डर कर रहे हो, इतना ऑर्डर कर रहे हो और माइंड ले रहे हो, मतलब सैल्यूट तो बनता ही है आप लोगों के लिए। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो भी लिख के रखा है। पुलिस वालों का टेंशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया दोस्तों, इसके लिए भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही एकदम रिलेटेड वीडियो, किस तरीके से चल रहा है बेंगलोर में हालात, डिलीवरी बॉयज़ को किस तरीके से सता रहा है, किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। बट ये वीक में
ये जो वीक कंटिन्यू रनिंग वीक है, इस वीक के अंदर मुझे 3 बार ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है, डॉक्यूमेंट्स दिखाया है, उसके बाद मुझे छोड़ दिया है। तो इस तरीके से चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम पुलिस वालों को भी चल रहा है। आप बहुत अच्छा टेंशन में जा रहे हो, कस्टमर को मतलब डिलीवरी देने के लिए टारगेट में हो, बहुत मतलब जल्दी जा रहे हो, उसमें पुलिस वाला खड़ा के आपको 5 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जो है हो रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ वीरेंद्र भाई को देखो आप लोग कि वीरेंद्र भाई किस तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही मीटर माइंड के काम कर रहा है। डेली का डेली जो है 23 ऑर्डर कर रहा है, 22 ऑर्डर कर रहा है, बहुत ही आराम से जो है 10,000 का ऑर्डर कर रहा है। तो गाइस ये सभी कुछ बात था जिसको मैं बताना चाहा, मैं नोट करके रखा था आप लोगों के लिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मेरा इस वीक का पूरा जर्नी किस तरीके से मैंने काम किया है। तो चलिए देखते हैं मेरा एप्लीकेशन के अंदर, और ये है जोमेटो वाला एप्लीकेशन। चलो गाइस, ये वीडियो मेरा एक्सपीरियंस के जैसे ही है, और आप लोग को बहुत ही जो है टेंशन भी आता है, भाई इतना बकबक क्यों करता है। तो ये मेरा स्टाइल है, ठीक है, इसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। चलिए देखते हैं। तो गाइस ये है जोमेटो वाला एप्लीकेशन। अब देख लो मेरा नाम, और यहाँ पे अगर मैं पे आउट सेक्शन में जाऊँगा, चलो उसके पहले मैं कुछ दिखाता हूँ कि रैंकिंग सेक्शन में जाते हैं। तो रैंकिंग सेक्शन में देखो, आज एक दिन काम नहीं किया, 250 का रैंक हो गया। ओ माय गॉड, ये कैसा हो गया यार। अभिषेक कुमार एल काम कर रहा है जो कि 28 रैंक में है, 52 है। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो फॉर योर हाफ सेंचुरी। कलंदर भाई शायद रात जगा था, कल साई बारात था, नमाज पढ़ा था, तो शायद आज काम नहीं कर रहा है। चलिए पे आउट सेक्शन में जाते हैं, और पे आउट सेक्शन में जाने के बाद मैं अभी जो है कौन सा पार्टनर हूँ, ब्रोंज पार्टनर। मेरा सब कुछ क्या है, 4.82 है, और कितना है यहाँ पे 96% है। चलो, तो मैं पे आउट सेक्शन में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि काम करता हूँ, वीकली आपको दिखा देता हूँ कि वीकली में मुझे टोटल कितना आया था। तो वीकली चलो यहाँ पे देखो, टोटल यहाँ पे इनकम जो है 11,130 है, ठीक है। इसमें ब्रेकआउट देखो, 134 ट्रिप्स लिया था, 161 ऑर्डर कर दिया था, 99.3 आवर्स लॉगिन था, मतलब 100 आवर्स, 100 घंटा यहाँ पे आज का वीक में मैंने लॉगिन था। तो एक बार सोचो कितना घंटा, मतलब डेली का 14 घंटा तो मिनिमम कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऑर्डर पे कितना आया था, टारगेट पे कितना आया था, और चार्ज पे आया था 90 रुपीज़ का। रेफरल बोनस है भाई, एक था राहुल कुमार यादव जो कि काम किया, उसका रेफरल मिलने वाला है 1000 रुपीज़। अच्छा, लॉग इन आवर्स गारंटी आप देख सकते हो, ये है 1924। तो वही वो कारण है जिसके लिए दोस्तों हम मर मिटते हैं 150 ऑर्डर के लिए या फिर 160 ऑर्डर के लिए। ये जो लॉग इन आवर्स गारंटी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है, 1924। मतलब क्या बताऊँ यार, इतने में तो पेट्रोल इसके कम भी आ जाता है ना। तो डेली का ये 300 रुपये का पेट्रोल जाता है, तो इससे भी कम ही में ही होता है। ये जो लॉगिन आवर्स गारंटी है, जब अगर आपने मिनिमम गारंटी कर रहे हो तो अभी आपको ये मिलेगा। चलो बढ़िया है। इस वीक में मैंने कस्टमर मुझे जो है 140 का टिप्स दिया है, और सेटलमेंट में अमाउंट देखो खाली 2.45 रुपीज़ है। इसका मतलब है मैं कल रात को जो है पूरा का पूरा क्लियर कर दिया था, क्योंकि मुझे एक चीज़ मुझे लग रहा है कि जितना सारे अमाउंट अगर मेरा बैंक में अकाउंट में आएंगे तो उतना अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि लोन में या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए बाद में हम अप्लाई कर सकते कि देखो हम जोमेटो में काम करते हैं, और जोमेटो वाला हमें तो सैलरी स्लिप तो नहीं देते, तो सैलरी स्लिप नहीं देते हैं। अगर जोमेटो वाला हमें सैलरी स्लिप देता था बहुत अच्छा होता था। तो हमारे पास एक ही प्रूफ है जो हमारा बैंक प्रूफ है। तो मैंने सोचा कि अगर उसको हम किस तरीके से जो है संडे के रात में काम करने के आने के बाद फॉरेन जो है जितना सारे बैलेंस रहता है, अगर हम किसी दूसरा बैंक अकाउंट से उससे पूरा कर दे, और जिस दिन पेमेंट आने वाला है उस दिन अगर पूरा पेमेंट हमारा बैंक में अकाउंट में आए, तो 10,000 11,000 जितना भी आए वो हमारा इसमें काउंट होगा। और ऐसा ही करते करते जब एक महीना हो जाएगा, आप देखोगे महीने के लास्ट में 20,000, कभी 25,000, कोई 30,000, 40,000 भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। और कंटिन्यू अगर अपने हर महीना 20,000, 20,000, 30,000 शो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से 6 महीना 1 साल काम करोगे, आपको बाइक लेने में, आपको दूसरा कुछ काम करने के लिए, आपको लोन लेने में बहुत सारे अच्छा जो है हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। तो पे आउट सेक्शन में आपको बता रहा था कि लास्ट वीक में मैं किस तरीके से काम किया था। और यहाँ पे देखो मैं डेली का रेट आपको दिखाना चाहूँगा। ये उस वीक शुरू हुआ था 22 के दिन मैंने 16 ट्रिप में 20 ऑर्डर किया था, 4 जो है डबल ऑर्डर आया था, 11.8 आवर्स मैंने लॉगिन में था, ठीक है। देख लो 9 इस तरीके से इनकम किया है। 23 को कितना कमाया था, 23 को देखो बहुत ही ख़राब दिन था, 16 ट्रिप्स था, 18 ऑर्डर्स था, 12.5 आवर्स लॉगिन था, और इस तरीके से कमाया है, देख लो। चलो जी 24 को किस तरीके से हुआ है, तो 24 को ज़्यादा ऑर्डर हुआ था, 20 ट्रिप्स में 24 ऑर्डर और 15.1 आवर्स का लॉगिन था,
और मैंने इस तरीके से कमाया था। 25 का दोस्तों 23 टिप्स लिया था और 25 ऑर्डर किया था, 14.8 आवर्स का लॉगिन था और उस दिन मैंने इसी तरीके से इनकम किया था। 26 के दिन में मुझे बहुत ही अच्छा काम आया था, बैक टू बैक डबल ऑर्डर आया था और इसी दिन मुझे हाईएस्ट जो है 8 डबल ऑर्डर्स आया था। 19 टिप्स में 27 ऑर्डर्स, 15.3 आवर्स का लॉगिन आवर्स और अर्निंग्स मेरा इसी तरीके से हुआ था। ज़्यादा टिप्स भी आया था उस दिन 70 रुपीज़ का। तो सैटरडे के दिन में 17 टिप्स था, 12.1 आवर्स लॉगिन था और 18 ऑर्डर्स मेरा जो था। ठीक है, इस तरीके से अर्निंग्स हुआ है। चलो देखते हैं 28 को। तो 28 को किस तरीके से अर्निंग्स हुआ है। तो 28 को 23 टिप्स लिया है, यानी संडे का दिन था तो 23 टिप्स लिया है और 29 जो है ऑर्डर मिला, मतलब 6 ऑर्डर डबल ऑर्डर मिला था और टोटल लॉगिन आवर्स देखो 17.8 आवर्स का लॉगिन है, देख लो। तो यही बता रहा हूँ, अगर आप डिटरमाइंड होकर काम करोगे, फुल दम के साथ काम करोगे, तो हार्ड वर्क करोगे, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट आपको ही मिलने वाला है। तो इसी दिन ज़्यादा इनकम हुआ था इस तरीके से देखो, और यहाँ पे लॉगिन आवर्स गारंटी मिला था 1900 का। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जो है लॉगिन आवर्स, है ना। तो लॉगिन आवर्स में जाओ और देखते हैं कि मंडे के दिन में किस तरीके से था। 22 के दिन में देखो, यहाँ पे आप जो है इस तरीके से जो लॉगिन आवर्स है ना, इसको पूरा के पूरा देखो, इसको पॉज करके देखो किस तरीके से मैं कब से कब तक काम कर रहा था। कंटिन्यू यहाँ पे 7 घंटा काम किया देखो, और 23 को देखो कंटिन्यू किस तरीके से काम किया था, और 23 को देखो 10 घंटा हाईएस्ट यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा था, है ना। देखो 24 देखते हैं, 24 के दिन में देखो 15 घंटा काम किया था और यहाँ पे 13 आवर्स टोटल मतलब कंटिन्यू लॉगिन में था 24 को। 25 के दिन में देखो 11 आवर्स ज़्यादातर टाइम जो है, अच्छा ये जो है पूरा के पूरा लॉगिन था क्योंकि यही सुबह 8 बजे लॉगिन किया था। 11:32 को मैंने यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है उसको जो है डाटा क्लियर किया था, तो डाटा क्लियर कर मतलब उसी दिन पे लॉगिन कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 1 मिनट का भी अंतर नहीं था, 11:32 को यहाँ पे ख़त्म हो रहा था और यहाँ पे 11:32 को, मतलब कंटिन्यू मैंने उसी दिन भी ओके 14 आवर्स कंटिन्यू जो है लॉगिन में था। 26 को देखो, 26 को एक के एट ए टाइम पूरा के पूरा दिन मतलब कंटिन्यू 8:42 से लॉगिन किया और 11:59 को पूरा के पूरा दिन जो है मैंने लॉगिन में था। 15 घंटा कंटिन्यू लॉगिन, खाना नहीं कुछ भी नहीं, चलते रहो, खाली जूस पी रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज़ जो मैं आपको पी रहा हूँ उसे मैं दिखाना करता हूँ, कोशिश करूँगा कि पिया क्या खाया क्या सबको दिखाऊँगा। चलो 27 को क्या किया था। तो 27 का देखो हाईएस्ट यहाँ पे वही 27 का मुझे कम किया था, वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे देख लो मेरा जो है लॉगिन आवर देख लो। 28 को देखते हैं लास्ट का दिन, 6:35 को मैंने लॉगिन शुरू किया था। 28 को मतलब संडे के दिन में ज़्यादा काम किया यार। तो सुबह में 6:30 बजे लॉगिन किया, पहला ऑर्डर मिला था 7:20 में और कंटिन्यू 11:51 तक मतलब 11:51 तक मैंने लॉगिन में था। 17.16 आवर्स यानी 17 घंटा 17 आवर्स कंटिन्यू लॉगिन रहना कितना तकलीफ वाला काम है, अगर आप समझते हो तो आप बताओ। क्योंकि कंटिन्यू सुबह में 6:30 बजे से रात को 12 बजे तक कंटिन्यू काम करना यार, क्या तकलीफ होता है, क्या परेशानी होता है, तो वो जो कर रहा है उसको मालूम होता है। कंटिन्यू 7 दिन काम किया और आज मंडे है तो आज सुबह से खाली सो रहा हूँ। पहला एक वीडियो बना के दे दिया आप लोगों को और ये जो वीडियो अभी बना रहा हूँ और अभी का टाइम है 12:12 मतलब रात का 12:30 बज रहा है। आप यहाँ टाइम भी आप भी देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है करके। ठीक है, एक वीक पूरा काम करने के बाद आज का दिन मुझे एकदम बेकार लगा, बहुत ही मतलब सुबह से खाली 2-3 बार सो गया हूँ। इस तरह का जो आज का हालात था। तो आपको मैं अर्निंग्स भी दिखा दिया और मेरा लॉगिन आवर्स भी दिखा दिया। तो अभी दिखाने वाला क्या चीज़ है, खाना गिना क्या खाया, कब कब खाया और किस तरीके से खाया। तो दोपहर का खाना दोस्तों कभी भी नसीब नहीं हुआ, खाली 1 ही 2 दिन नसीब हुआ था। अच्छा, ये एक चीज़ है दोस्तों जो कल कस्टमर ने कैंसिल कर दिया था, ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ था। ये वीक में दोस्तों मेरे पास दो बार खाना कैंसिल हो गया और वो जो खाना था उसको रेस्टोरेंट को रिटर्न देने का भी ऑप्शन नहीं था, मतलब ऑप्शन ही नहीं आया। तो ये कल का खाना जो है कैंसिल हुआ था। अब देखो ये जो है कुछ टांगरी कबाब था, हरियाली टांगरी कबाब, ये कल कैंसिल हुआ था, ये घर में हमने खाया था। और उससे पहले देखो ये जो है ये कुछ मसाला मुड़ी है, ये मैं खाया था, मसाला पूरी भेल पूरी ये खाया रहा हूँ। मतलब जो भी कुछ खा रहा हूँ यार सभी कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पेपर बोट का ये जूस और ये जो है बटर मिल्क, ये है स्लाइस, ये है पूरी, मतलब जो भी कुछ खा रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो यार इस वीक का खाना मेरा किस तरीके से था। तो इस तरीके से देखो ये था केक,
और ये माय गॉड, ये है पानी पूरी, और ये देखो चलते जाओ जी, वाटरमेलन, फ्रूटी। तो इस तरीके से दोस्तों जो है मतलब खाना, ये जो है सुबह के टाइम खाना खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, और दोपहर के टाइम पे इस तरीके से जो है खाना खा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम बहुत ही हो रहा है इस तरीके से खाना। तो प्रॉब्लम जो है ये देखो, नंदिनी का बादाम मिल्क। और गाइस क्या है, तो इतना ही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला था जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो शायद मैं भूल गया। तो क्या कुछ खाना है, अच्छा, मेरा जो है गाड़ी का ओडोमीटर किस तरीके से था, यही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो 21 को है ना, 21 को ये मेरा गाड़ी का ओडोमीटर था, और इसका मैं टाइम जगह दिखाऊँ को कोशिश करूँ कि टाइम यहाँ पे दिखने को मिलता है या फिर नहीं। 21 मार्च को शाम को 7 बजे फ़ोटो लिया था, 1400 836, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 23 मार्च को फ़ोटो लिया था, उसके पहले जो है नहीं लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसके से कंप्लीट करूँ तो 14,836 मेरा जो है 21 को था। और यहाँ पे मेरा जो वीक शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, चलो जोमेटो में। और जोमेटो में जाने के बाद वीकली सेक्शन में जाएंगे तो पे आउट वीकली, और यहाँ पे वीकली देखो 22 से शुरू हो रहा था, ठीक है। तो अगर 22 से शुरू हो रहा था, मैंने ये फ़ोटो लिया था 21 मार्च को, मेरा गाड़ी का ओडोमीटर था 14,836। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है 23 को कुछ था 15,000। यहाँ पे ये कब था, 24 को था 15,160। मतलब डेली का यार बात करूँ, 1 गाड़ी चल रहा है मिनिमम। ये देखो 15,355, 15,512। ये देखो 26 मार्च का देखो 15,716। और 28 को ये है 15,871। और कल रात को मैंने गाड़ी का जो ऑटोमीटर देखा था वो आज का ही है, तो यही पे है वो, ये है 16,093। तो यहाँ पे अगर मैं 16,093 से 14,836 निकाल दूँ, तब देखो इस वीक में दोस्तों मुझे 1,257 किलोमीटर मुझे ये वीक में टोटल गाड़ी मेरा रन किया। तो 1,300 पकड़ लो, 1,300 किलोमीटर रन किया गाड़ी मेरा इस वीक में। और 1,300 के अगर आप लोग बताओ, आप लोग देखो आपका गाड़ी किस तरीके से माइलेज करता है। मेरा गाड़ी तो 1.5 के हिसाब से माइलेज मतलब खरीदता है, मतलब खाता है पीता है, ठीक है। तो 1,300 किलोमीटर गाड़ी चलाया। और इस वीक में मैंने एक ही टाइम एट ए टाइम दोस्तों मैंने 730 का पेट्रोल भराया था। मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत दिन के उसमें ज़्यादा का पेट्रोल भराया। 2 बार ऐसा हुआ कि मैं रिलायंस के पेट्रोल में भराया, इंडियन ऑयल का पेट्रोल में भराया, और एक जो है HP पेट्रोल में भराया। एक्चुअली ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, सेल पेट्रोल में यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों को बताता रहता हूँ कि एक ही पेट्रोल में यूज़ करो, हो सके तो सेल का यूज़ करो, बहुत अच्छा होता। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को मैं बताया ये जो वीक का मेरा पूरा का पूरा सफ़र। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मानता हूँ, और इस वीडियो को मैंने एडिट भी नहीं करूँगा, इस तरीके से रॉ वीडियो बनाऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को मतलब देखें, ताकि मेरा जो सिचुएशन था आप लोगों को मैं पूरा का पूरा बताया, क्या क्या कुछ हुआ था इस वीक के अंदर, पूरा का पूरा बताया, आप लोगों को अच्छा लग सकता है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।